हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले भी हमने 2 वीडियो डाले हैं जो कि बीएड प्रथम वर्ष अवध यूनिवर्सिटी के, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद के द्विवर्षीय परीक्षा का जो प्रथम वर्ष का परीक्षा होने वाली है, उसके मैंने नॉलेज एंड करिकुलम के और जो अधिगम और मनोविज्ञान का विकास, इसके मैंने इम्पॉर्टेंट प्रश्न ऑलरेडी डाले हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर वो कर लिया, समझो सब कर लिया। तो एक और पेपर बचा था, थर्ड पेपर, जो कि है जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। तो शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संचार तकनीकी, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूरी बुक में देखने के बाद जो निकल के आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम उनका ज़िक्र करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, शैक्षिक तकनीकी के उपागमों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक तकनीकी के उपागम क्या है, उनका वर्णन कीजिए। अनुदेशन प्रारूप का अर्थ समझाइए। अनुदेशन प्रारूप का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है, तकनीकी के प्रकारों का विस्तृत वर्णन करें। तकनीकी के प्रकारों का विस्तृत वर्णन करें। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर का वर्णन करें। शिक्षण के स्तर का विस्तार से वर्णन करें। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम का वर्गीकरण क्या है। ब्लूम जो है उनके अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में संप्रेषण का क्या अर्थ है। व्हाट मीन्स ऑफ संप्रेषण इन शिक्षण में संप्रेषण का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का उपागम क्या है। तो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया उपागम क्या है। शिक्षण प्रतिमान क्या है। शिक्षण प्रतिमान क्या है। स्व अनुदेशात्मक उपागम का वर्णन करो। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। विस्तार पूर्वक शिक्षण कौशल एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो शिक्षण कौशल का वर्णन करना और उनके प्रकार बताने। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि क्या है, वर्णन करो और साथ ही शिक्षा के आवूह में अंतर स्पष्ट करो। अगला प्रश्न क्या है, मस्तिष्क विप्लव की स्थिति क्या है, वर्णन करो। तो मस्तिष्क विप्लव की स्थिति क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मस्तिष्क विप्लव की स्थिति वर्णन करना है। अनुदेशन के प्रकारों का विस्तृत वर्णन करो। अनुदेशन के प्रकार का विस्तृत वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, संरचनावाद को परिभाषित करो। तो संरचनावाद को परिभाषित करना है। अगला प्रश्न है, योगात्मक विधि के सिद्धांत लिखिए। योगात्मक विधि के सिद्धांत को लिखना है। अगला प्रश्न है, तकनीकी अभिसरण क्या है। तकनीकी अभिसरण क्या है। 17 नंबर प्रश्न है, तकनीकी अभिसरण क्या है। 18 नंबर प्रश्न है, आईटी एवं आईसीटी में अंतर क्या है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा है, आईटी एवं आईसीटी में अंतर। कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं और इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। इंटरनेट क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। आगे है, इंटरनेट तथा इंट्रोनेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, तब आपने समझो शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी से कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये श्योर है। गाइज़, इंटरनेट तथा इंट्रोनेट में क्या अंतर है, जिक्र कर चुके हैं इसका। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता बताओ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता। अगला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी की आवश्यकता पर प्रकाश डालो। तो विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी की क्या विशेषता है, इस पर प्रकाश डालना है। इसकी आवश्यकता क्या है, इस पर उसको बताना है। ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग बताना है। और स्मार्ट कक्षाएं क्या है, स्मार्ट कक्षाओं के बारे में बताना है। शिक्षण कार्य में कंप्यूटर, सीसीटीवी, एलसीडी प्रोजेक्टर और ओएचपी के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न रहे जो कि 26 प्रश्न इसमें भी हम लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो भी आप देख लीजिए और उन दोनों सब्जेक्ट्स के भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ
और इनके सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।